वेलकम बैक प्रिय छात्रों। आज हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रांसमिशन अर्थात प्रेषण एवं डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। ये दोनों मुख्य भाग हैं एक शक्ति तंत्र के। किसी भी शक्ति तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन के लिए अर्थात किसी पावर प्लांट के लिए साइट का सिलेक्शन कुछ कारकों पर निर्भर करता है। माना कि हमें एक तापीय विद्युत संयंत्र लगाना है या थर्मल पावर प्लांट लगाना है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल तथा पानी की उपलब्धता चाहिए। अतः पावर प्लांट को हर किसी जगह नहीं लगाया जा सकता। अतः शक्ति का उत्पादन नियत स्थानों पर ही होता है। अब जब उत्पादन एक जगह हो रहा है और हमें उसे काम में दूसरी जगहों पर लेना है, जिन्हें लोड सेंटर्स कहा जा सकता है या लोड्स, तो ऐसी स्थिति में हमें उस स्थान जहां पर यह शक्ति का उत्पादन हो रहा है उसे प्रेषण करना पड़ेगा तथा वितरण करना पड़ेगा। जैसा कि स्लाइड में 3 भाग दिखाए गए: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन के बाद जो पावर ट्रांसमिट की जाती है वो उच्च वोल्टता पर की जाती है, ताकि लाइन लॉसेस या लाइन में हानियां कम से कम हो तथा कंडक्टर के मटेरियल जो रिक्वायर्ड है उसमें कमी की जा सके। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ध्यान रखा जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप या विभवपात है वो परमिसेबल लिमिट में रहे। यहाँ पर एक एसी सिस्टम दिखाया गया है जिसमें जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर, जीएसएस, सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और हाउसेस या घर, यानी जनरेटिंग स्टेशन पे शक्ति का उत्पादन होता है। फिर एक पावर ट्रांसफॉर्मर जो कि जनरेटिंग स्टेशन पे ही होता है, उसकी सहायता से जिस वोल्टता पर जनरेशन हो रहा है या जनरेटिंग स्टेशन पे जो ऑल्टरनेटर्स हैं उनका अधिकतम वोल्टेज 66 केवी, कई जगह 33 केवी पे भी उत्पादन होता है। 33 केवी या 66 केवी पर उत्पन्न शक्ति को यदि हमें लंबी दूरी पर भेजना है या प्रेषण करना है, तो ऐसी स्थिति में
हम उसका वोल्टता बढ़ाकर या स्टेप अप करके उसे फिर ट्रांसमिट करते हैं। तो जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स जो कि जनरेटिंग स्टेशन के पास लगे होते हैं, वो इस निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित कर उच्च वोल्टता वाली विद्युत शक्ति को प्रेषित कर किया जाता है। उच्च वोल्टता के कारण हमने जानते हैं कि एक तो जो लाइन के लॉसेस कम हो जाएंगे और दूसरा लाइन में लगने वाला कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कम होगा, क्योंकि वोल्टता उच्च होते ही धारा कम हो जाएगी समान शक्ति के लिए। अब ये जो पावर ट्रांसफार्मर है, यहां से प्रेषण लाइनों के द्वारा सप्लाई जीएसएस तक पहुंचती है। तो ये जो भाग है ये कहलाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। जीएसएस के बाद सप्लाई को विभिन्न सब स्टेशनों पर दिया जाता है। ये पार्ट कहलाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब जो सब स्टेशन है, हो सकता है किसी शहर में 5 हो, किसी में 6 हो, किसी में 2 हो, वो उसके क्षेत्रफल पे निर्भर करता है तथा लोड पे। अब उन सब स्टेशनों से घरों तक पहुंचाने के लिए बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जीएसएस पर भी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है, सब स्टेशन पे भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स काम में आते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं। तो हमने देखा है कि हमारे घरों के कुछ एरिया के लिए एक ट्रांसफार्मर नियत होता है, उस ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो जो सब स्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक का जो लाइन है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से पोल के द्वारा आपके घर के बाहर तक सप्लाई आती है, और वहां से सर्विस मेंस के द्वारा आपके घर के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लेके जो आपके घरों तक सप्लाई आ रही है वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। डीसी सिस्टम के अंदर जनरेशन एसी पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा उसको वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। उसके बाद मरकरी आर्क रेक्टिफायर की मदद से उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और उसको प्रेषित कर दिया जाता है ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा। उसके बाद जहां इसे उपयोग लेना है वह इसे थायरेटोन की मदद से उन्हें एसी में कन्वर्ट करते हैं, तथा एसी जो हाई वोल्टेज की एसी है इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से इसकी वोल्टता को कम किया जाता है। अब इस कम वोल्टता वाले सप्लाई को एलटी डिस्ट्रीब्यूशन, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में दे दिया जाता है, और वहां से हमारे घरों तक आ सकता है। अब दोनों सिस्टम्स में अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तो एसी का जनरेशन हाई वोल्टेज पे किया जा सकता है, जबकि डीसी का नहीं। दूसरा, एसी वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन करना अत्यधिक आसान है, और यह एक ट्रांसफार्मर की मदद से किया जाता है, जबकि डीसी में वोल्टेज को स्टेप अप और डाउन किया जाना डिफिकल्ट है।
परंतु डीसी सिस्टम के अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस नहीं होते हैं। इस कारण लाइन के लॉसेस कम होते हैं, लाइन का रेगुलेशन अच्छा होता है, परंतु अधिकतर लाइंस एसी सिस्टम की होती। अब यहाँ हम एसी और डीसी ट्रांसमिशन को तुलना करेंगे। एसी ट्रांसमिशन में डीसी ट्रांसमिशन की अपेक्षा अधिक कंडक्टर की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि जब बल्क पावर ट्रांसमिशन की बात आती है तो उस स्थिति में एसी में थ्री फेज सिस्टम काम आता है, जिसमें न्यूनतम 3 कंडक्टर ट्रांसमिशन के लिए चाहिए, जबकि डीसी ट्रांसमिशन में केवल 2 ही कंडक्टर और कई बार तो एक कंडक्टर और सेकेंड कंडक्टर जो अर्थ के रूप में रिटर्न के लिए काम करते हैं। एसी में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की उपस्थिति होती है, जबकि डीसी में नहीं। इस कारण डीसी में कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, जबकि एसी में यह उपस्थित रहता है। डीसी ट्रांसमिशन के अंदर पोटेंशियल स्ट्रेस कम होता है, जबकि एसी में ज्यादा। एसी ट्रांसमिशन में लॉसेस ज्यादा होते हैं, जबकि डीसी में कम। इसी प्रकार कोरोना लॉस, कम्युनिकेशन लाइन से इंटरफेरेंस डीसी के केस में कम होता है, जबकि एसी में ज्यादा। वोल्टेज रेगुलेशन डीसी ट्रांसमिशन का ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू एसी। डीसी में वोल्टेज को अप और डाउन करना डिफिकल्ट होता है, जबकि एसी में एक ट्रांसफार्मर की मदद से यह बहुत ही आसान है। एसी में अत्यधिक वोल्टता पर प्रेषण संभव है, जबकि डीसी में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कई बार एसी और जनरेशन और यूटिलाइजेशन एसी का करते हैं और ट्रांसमिशन डीसी का, ताकि डीसी ट्रांसमिशन की जो एडवांटेजेस हैं उसको भी काम में लिया जा सके और एसी की भी। तो आज हमने एक तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जैसे एसी और डीसी, उनके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तथा इन दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में विभिन्न प्रकार के एसी और जो डीसी सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे डीसी 2 वायर, डीसी 3 वायर, सिंगल फेज एसी 2 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, और इनका कंपैरिजन मुख्य रूप से उनके अंदर जो शक्ति स्थानांतरित करनी है उसमें अलग अलग सिस्टम में करने पर इस सिस्टम में कंडक्टर का वॉल्यूम अर्थात मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टर वो कम लगेगा,
इसके बारे में अध्ययन। धन्यवाद।